दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम गणित चैप्टर में मैथ में लाभ और हानि का चैप्टर करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे पुलिस का हो या यूपी पुलिस हो या और अदर स्टेट पुलिस हो, तो आप के लिए ये क्लास बेनिफिशियल रहेगी। दोस्तों, इससे पहले हम प्रतिशत और अनुपात समानुपात चैप्टर पूरी डिटेल में करा दिए हैं, तो दोस्तों आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, लाभ और हानि पढ़ने से पहले आपको लागत मूल्य कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। क्या लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, दोस्तों कॉस्ट प्राइस। दोस्तों ये क्या होता है? वह कीमत, कौन सी कीमत? वह कीमत जिस पर क्या होता है, जिस पर कोई उत्पाद, जिस पर कोई वस्तु, उत्पाद किसे कहते हैं? कोई वस्तु क्या हो, खरीदी जाती है या खरीदा जाता है, खरीदी जाती है। अभी दोस्तों एग्जांपल ही बताएंगे, इससे पहले आप वो देख लो, विक्रय मूल्य। विक्रय, इसको कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं इंग्लिश में, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस, जिस पर कोई वस्तु क्या हो जाए, बेची जाती है। जिस पर कोई उत्पाद, जिस पर कोई उत्पाद, वस्तु हो सकते हैं, उत्पाद हो सकता है, कुछ भी, जिस पर कोई उत्पाद बेचा जाए। मान लीजिए दोस्तों, आपने कोई वस्तु 100 रुपये की ली। कितने की? 100 रुपये की। और दोस्तों आपने वो 120 रुपये में बेच दी। मान लिया आप 100 रुपये के पेन लेकर आए और आपने 120 के भी बेच दिए। तो दोस्तों ये 100 रुपये क्या है? ये है कॉस्ट प्राइस। क्या बताए? वह कीमत जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ये क्या है दोस्तों? ये है सेलिंग प्राइस, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों उपरिव्यय, एक टर्म सुनी होगी, ओवर हैंड चार्ज। ये दोस्तों वैसे तो कुछ नहीं होता, उपरिव्यय, आप इसको ऐसे ही देख लो। उपरिव्यय क्या होता है दोस्तों? जब कोई वस्तु किसी दुकानदार द्वारा खरीदी जाती है तो वस्तुओं को लाने में भी तो मजदूरी लगेगी भाई, और रख रखाव आदि में कुछ राशि व्यय करनी पड़ती है। मान लीजिए तुमने कोई अलमारी खरीदी, तो वहाँ से आप रिक्शा वाले को खर्च दोगे, ऊपर चढ़ाएगा जो, उसको खर्च दोगे, तो जो भी उसमें ओवर हैंड चार्ज आएगा तो उसको हम सीपी, मान लिया अगर आप कितनी 1500 रुपये की क्या लाए, एक अलमारी लेके आए, उसमें दोस्तों 250 रुपये का क्या आ गया, खर्च आ गया लाने में, तो उसमें दोस्तों आपका सीपी कितना हो जाएगा? 1750 रुपये आपका सीपी हो जाएगा। और कुछ नहीं है ये उपरिव्यय, केवल क्रय मूल्य ही है। अब देखते हैं दोस्तों लाभ। लाभ क्या होता है? लाभ तो दोस्तों आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो देखते हैं। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब जिस पर वस्तु बेची जाती है उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस वस्तु को बेचने में लाभ होता है। दोस्तों आपने भाषा तो आपने सभी जगह देखी होगी, आप प्रैक्टिकली समझो। आप कोई वस्तु लेकर आए दोस्तों, कितने की? 500 रुपये की, और दोस्तों आपने उसके जो सेलिंग कर दी वो दोस्तों 700 रुपये की बेच दी। मान लें कोई आप शर्ट 500 रुपये की लेकर आए और आपके दोस्त ने रास्ते में देखा भाई क्या लेकर आया है, और आपने शर्ट दिखा दी। उसने कहा भाई कितने की लेकर आया है? तो आपने कह दिया कि मैं 700 रुपये की लेकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा ले भाई 700 रुपये हम दे देते हैं, तुम ये शर्ट दे दो। तो आपने दे दी। तो आप हमको बताओ लाभ आपको कितना हुआ? तो दोस्तों लाभ हुआ आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपने कितने की बेची? 700 रुपये की लेकर कितने में आए थे? 500 में। दोस्तों लाभ कितने का हो गया? 200 रुपये का आपको लाभ हो गया। 200 रुपये का आपको लाभ हो गया। वहीं अगर आप दोस्तों इसमें लाभ प्रतिशत, अगर आप इसमें लाभ प्रतिशत निकालना चाहें, लाभ प्रतिशत बताओ कैसे निकाल लोगे लाभ प्रतिशत? ठीक है दोस्तों, अब इसमें लाभ प्रतिशत भी आता है। लाभ प्रतिशत कुछ नहीं है दोस्तों, आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 500 का सामान आपने 700 में बेच दिया, कितने का? 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये कहाँ से हुआ? हमेशा चाहे आप हानि प्रतिशत निकालो, चाहे आप लाभ प्रतिशत निकालो, आपको नीचे क्रय मूल्य मतलब सीपी ही रखना होगा। तो सीपी कितना है आपका? 500 रुपये, और परसेंट के लिए 100%। तो दोस्तों देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये, और 5 चौक 20, तो आपने वो 40% के लाभ पर बेच दी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना है लाभ का, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट वो भी क्या में? आरएस में, बटे क्या? सीपी। अभी बताया मैंने क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई में 100%। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों अब देखते हैं हम क्या? हानि परसेंट क्या हो जाएगा? ठीक है, पहले तो हानि परसेंट से पहले क्या देखेंगे? हानि क्या होती है? हानि देखो दोस्तों, हानि पहले लैंग्वेज देखते हैं। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य
उसके क्रय मूल्य से कम होता है तो उस वस्तु को बेचने में क्या होती है, हानि होती है। मान लें दोस्तों आप कोई चीज़ लेकर आए 1000 रुपये की, ठीक है, और आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपने वो जो सेलिंग कर दी वो दोस्तों आपने 800 रुपये में ही बेच दी। तो दोस्तों आप लेकर आए थे 1000 रुपये की, आपने बेच दी 800 रुपये की, तो दोस्तों आपको क्या हुई, हानि हो गई। कितने रुपए की, 200 रुपये की आपको हानि हो गई इसमें, ठीक है। और आपको अगर हानि परसेंटेज निकालना है, हानि परसेंट निकालना है तो वही है, ऊपर क्या आएगा, हानि, हानि कितनी हुई 200 के नीचे क्या आएगा CP और मल्टीप्लाई में 100% आएगा। ठीक दोस्तों, CP कितना है हमारा 200, CP तो 1000 है और 100%, ठीक है। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 कट गया, तो दोस्तों आपको कितने का नुकसान हुआ, 20% की आपको क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। आप दोस्तों एक बात हमेशा याद रखेंगे, चाहे आप नोट करके लिख लो इसको, नोट, चाहे तो आप लाभ प्रतिशत निकाल रहे हो, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हो, या दोस्तों आप हानि प्रतिशत निकाल रहे हो, आपको सदैव बेस जो रखना है, बेस आपको क्या रखना है, हमेशा CP ही रखना है, CP रखना है। बेस मतलब जो नीचे संख्या रखते हैं, CP रखना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको कुछ बात और बता देता हूँ दोस्तों, अगर सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से क्या है, बड़ा है, तो दोस्तों हमेशा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट भी कैसे निकालेंगे, SP माइनस CP करके। और दोस्तों अगर आपको जो आपका जिस जहाँ में वस्तु आपने बेची और कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा था, कम में बेच दी, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आपको हमेशा लॉस होगा। लॉस कैसे निकालेंगे, CP में से दोस्तों क्या घटा देंगे, SP घटा देंगे, ठीक है। अगर SP जितने की लाए थे दोस्तों उतने की बेच दी तो नो प्रॉफिट और नो लॉस, दोस्तों ना तो इसमें आपको हानि होगी और ना ही आपको इसमें लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या 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 टर्म्स हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा एक अंकित मूल्य, आपने अंकित मूल्य भी पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। आपने अंकित मूल्य दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको ये सारे भी बता ही दिए हैं दोस्तों। अंकित मूल्य और देख लो दोस्तों आप, अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य दोस्तों होता है, अंकित मूल्य किसी कंपनी द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों का जो मूल्य सूची पत्र में दर्शाया जाता है उसे अंकित मूल्य पर कहते हैं, अर्थात वह मूल्य जो वस्तु के पैकेट पर अंकित होता है अंकित मूल्य कहलाता है। अब दोस्तों मान लिया आप गए कोई सामान लेने, ठीक है, उस पर जो MRP, आप कुछ भी सामान लेने जाओगे तो उस पर MRP रहती है, मान लो 100 रुपये है, ठीक है। आप सोचते होंगे दोस्तों ये तो दोस्तों ये रहता है अंकित मूल्य, और आपको दे दी उसने कितने की था सामान, कितने का, वो CP वो कितने की लेकर आया था, वो लेकर आया था कितने की, 80 रुपये की, और उसने सेल कर दी उसने दोस्तों कितने की, 90 रुपये की। लेकर तो आया था दोस्तों 80 रुपये की, बेच दी उसने 90 रुपये, उस पर डाला हुआ था 100 रुपये। तो दोस्तों बस यही है, जितने की कॉस्ट आती है उससे कुछ बढ़ाकर मूल्य लिख दिया जाता है और उस पर वो कुछ ना कुछ पैसे कमा लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो 80 का सामान कितने में बेच दिया, 90 में 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, कहाँ से, 80 से, और परसेंट के लिए 100 दोस्तों, 10 से 10 से 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे दोस्तों 10, और 50/4 का दोस्तों उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। ये होता है दोस्तों अंकित मूल्य दोस्तों। और बाकी मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 150 रुपये का लाभ होता है। वस्तु का दोस्तों आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों ये ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने बताया था वस्तु को कितने में दोस्तों, 500 रुपये में। ये जो की पॉइंट्स होते हैं दोस्तों क्वेश्चन में, ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 150 रुपये का लाभ हो गया, तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP बताना है आपको, CP। जब दोस्तों आपको CP बताना है तो कैसे निकाल लेंगे, SP माइनस 150, कितने की बेची दोस्तों आपने ये वस्तु, या दोस्तों जितने का लाभ हुआ आपको, SP माइनस लाभ। SP बेची कितने की, सेलिंग प्राइस 500 रुपये की, लाभ कितना का हुआ, 150 रुपये, तो दोस्तों कितने की वस्तु थी वो, 350 रुपये की। दोस्तों अगर तुम्हारे 350 की वस्तु तुम 150 रुपये के लाभ में बेचोगे तभी तो 500 रुपये में बेच पाओगे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु की लागत कीमत कितनी है, 150 है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर दोस्तों बेचा जाएगा। ये दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य क्या दे रखा है हमें दोस्तों, CP कितना दे रखा है हमें, 150%, मतलब सॉरी दोस्तों 150 दे रखा है। अगर दोस्तों आपको 20% का लाभ चाहिए तो 20% के दोस्तों आप फ्रैक्शन बताएंगे कितना होता है,
मैंने फ्रैक्शन आपको पहले ही बताया था, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे। परसेंटेज वाले चैप्टर में आप उसमें डिटेल से बताया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो 2 पंजे 10, तो दोस्तों इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी वो 2/5 आ जाएगी। उन्होंने कहा है जो नीचे होती है दोस्तों, ये जो दे रखा है वो होता है क्या, सीपी, लागत मूल्य है। सीपी का मान कितना दे रखा है, 150 रुपये। ठीक है, अब वो कह रहा है 20% का लाभ, तो 100 का दोस्तों 100 का 20% ही तो 5 होगा, तो दोस्तों 7 की वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है। ये दोस्तों हमें 5 की वैल्यू दे रखी है, हमें 150 रुपये, और दोस्तों 7 रुपये की हमसे वो क्या वैल्यू पूछ रहा है। ये दोस्तों ये दोस्तों 20/100, 20 पंजे 100, सॉरी दोस्तों ये 1/5, 2 से नहीं 1/5, तो 5 × 6, 6 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 5 से जब काटेंगे तो 30, तो कितने गुना, 5 गुना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 गुना, 30 गुना हो जाएगा। तो 6 के 30 से गुना करेंगे, 30 छक्का 180। तो दोस्तों वो किस कीमत पर बेची गई, वो बेची गई थी 180 रुपये पर। उसका जो कॉस्ट प्राइस था दोस्तों 180 रुपये था। दोस्तों आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, आपको 100% की वैल्यू दे रखी है, कोई भी वस्तु दोस्तों 100% में बेची जाएगी, उसका लागत मूल्य जो होगा, और आपको 120% की दोस्तों वैल्यू बतानी थी। तो कैसे बताते, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 की दोस्तों मल्टीप्लाई कितने करेंगे, जो 12 120 आ जाए 12, और यहाँ भी दोस्तों आप किसकी 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 करेंगे, यहाँ से लगे 6, 12 के 12 6 18 दोस्तों 180 रुपये यहाँ से भी आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत दोस्तों क्या होगी। ये दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं। क्या है दोस्तों, एक दुकानदार जो है वो चावल बेच रहा है, तो उसे दोस्तों क्या हो रही है, 10% की दोस्तों उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। दोस्तों अगर वो 90% पर चावल बेच रहा है तो 54 रुपये, 10% में 54 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। दोस्तों आपको भी 120% का लाभ, तो 120% का आपको लाभ देना है, और आपको 90 की वैल्यू दे रखी है। दोस्तों जब इसको हम निकालेंगे 120% की वैल्यू, तो 54/90 और गुना 120%। ठीक है दोस्तों, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, और 9 छंग 54 हो जाएगा, और दोस्तों 12 छंग 72 हो जाएगा। दोस्तों उसको अगर 20% का लाभ करना है तो उसको चावल जो मूल्य रखना पड़ेगा वो 72 रुपये प्रति किलोग्राम रखना पड़ेगा, तो उसको 120% का लाभ हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। नीता थी कोई एक, नीता ने 220 रुपये में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त कर लिया। तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे दोस्तों, कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। ये दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं। कैसे दोस्तों, उसने 10% का क्या करा, उसने 10% का दोस्तों इसको बेच दिया। ठीक है, जब 10% का बेच दिया तो 110% की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 220 रुपये। तो यहाँ से और हमें 130% की हमें दोस्तों वैल्यू बतानी है। तो क्या दोस्तों देखो क्या करेंगे, 220/110। वैसे भी दोस्तों अगर यहाँ से देखेंगे 110 दूनी 220 और 130 दूनी 260, इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, अगर आप इसको फ्रैक्शन से करना चाहते हैं, तो फ्रैक्शन से दोस्तों 10% के फ्रैक्शन 1/10। तो दोस्तों 10 रुपये की वस्तु उन्होंने कितने में 10% लाभ करा है। ठीक दोस्तों, तो 10% की वस्तु कितने में बेच दी उन्होंने, 11, और 11 रुपये का जो मान दे रखा है हमें 220 रुपये दे रखा है, क्योंकि इसने में तो बेची। अब बेचने का लाभ 30% के दोस्तों आप फ्रैक्शन बताएंगे कितने हो जाएंगे, 3/10। तो 3/10 से मतलब दोस्तों उन्होंने कितनी बेचती है, क्या हमें 13 से 10 से 13 में। अब 13 की वैल्यू बता देंगे आप हमको, कितने की, 13 की। तो दोस्तों ये तो 20 बार जाएगा, तो 13 का भी मल्टीप्लाई कितने होगा, 20 बार होगा। ये 13 दूनी 26, 260। दोस्तों आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपके पसंद आए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम ने एक गाय 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दी। यदि रॉबर्ट ने इसे 900 रुपये दिए हों तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, देखो डाटा बहुत आसान दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम 100 मानकर करेंगे। और डाटा अगर डिफिकल्ट दे रखा है तो दोस्तों उसमें हम फ्रैक्शन वैल्यू से कर लेंगे। मान लें राम था एक दोस्तों, राम ने क्या करी, एक गाय दोस्तों कॉस्ट प्राइस 100 रुपये में खरीदी। उसने रहीम को बेच दी 20% लाभ पर। तो दोस्तों 100 का 20% कितना होगा दोस्तों, 20 ही होगा, तो 120% पर उसने बेच दी। अब रहीम ने दोस्तों क्या, रॉबर्ट को बेच दी। किसको,
रॉबर्ट को, कितने पर? 25% कितने? लाभ पर। ठीक है दोस्तों, कितने? 25% लाभ पर। तो दोस्तों 120 का अगर आप 25% लाभ निकाल लोगे तो 125 हो जाएगा बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्तों, और ये 5 से 2 बार कट जाएगा, और 5 से 25 बार कट जाएगा, और 2 छंग 12 और 25 छक्का 150। तो दोस्तों उसने उसको रॉबर्ट को कितने रुपए में बेच दी? 150 रुपये में बेच दी। कितने में? कितना बढ़ाया उसने? 25% लाभ, और दोस्तों यहाँ कितना था? 20% लाभ। अब दोस्तों 150 रुपये में बेच दी। अब उसने 150 रुपये की वैल्यू हमसे दोस्तों कितनी दे रखी है? 150 रुपये की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 900। तो कितने गुना? ये दे रखे दोस्तों 6 गुना। आपसे पूछ के आ रहा है कि राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी थी? तो राम ने तो दोस्तों 100 रुपये में खरीदी, तो इसका भी 6 गुना कर देंगे। तो राम ने दोस्तों वो गाय कितने में खरीदी थी? वो गाय राम ने दोस्तों 600 रुपये में खरीदी थी। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए एक किताब 25% लाभ पर क्यू को बेचता है, क्यू फिर उसे 20% के लाभ पर आर को बेचता है, तब परिणामी लाभ होगा। दोस्तों परिणामी लाभ बताना है आपको। क्या हुआ? एक कोई पी था, क्या था दोस्तों? पी था और एक क्यू था। पी ने दोस्तों एक किताब कितनी? 25% लाभ पर, मान लिया पी ने 100 रुपये की खरीदी और दोस्तों 125 रुपये में उसको बेच दी। ठीक है, अब उसने क्यू ने फिर उसे 120% के लाभ पर आर को बेच दिया। तो दोस्तों 125 का कितना? 20% का लाभ कमाया है। तो दोस्तों सीधा सीधा 120 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और दोस्तों कितना? 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, और दोस्तों 5 से काटेंगे 25। तो इसने कितने में बेच दी इसको? ये दोस्तों ये बेच दी उसने कितने में दोस्तों? ये सॉरी, ये आर भी था, लाभ पर आर को बेचता है कितने? 20% के लाभ पर ये आर को बेची है। आर को कितने में? 150 रुपये में। कितने में बेच दी? 100 की खरीद, मतलब 125 की खरीदी, और दोस्तों 150 रुपये में उसने आर को बेच दी। ठीक है दोस्तों, अब वो पूछ रहा है तब परिणामी लाभ क्या होगा। अब दोस्तों परिणामी लाभ 100 रुपये का सामान था, 150 में बिक गया, तो कितना हुआ परिणामी लाभ? सीधा सीधा दोस्तों 50%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसमें न तो लाभ न हानि पर बेचता है तो उसको 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? दोस्तों क्या कह रहा है वो देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो दोस्तों क्या होगा? उसने 18% के लाभ पर बेची, दुकानदार ने एक वस्तु सीपी उसका क्या था? 100 मान लिया हमने, 100 था, तो उसने 18% लाभ पर 100 का 18 118 में बेच दी। यदि वह उसमें न तो लाभ न हानि कमाए, तो दोस्तों न तो लाभ न हानि, तो दोस्तों कितने का डिफरेंस आएगा? अगर 100 रुपये का सामान 100 में बेचेगा तो 18 रुपये का आएगा। 18 रुपये दोस्तों कम करना पड़ेगा उसको, और दोस्तों जो कम कर रखे हैं उन्होंने क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं दोस्तों? 99 रुपये। ठीक है, कितने दे रखे हैं? 99 रुपये। तो दोस्तों आप इसे यहाँ से 9 दूनी 18 और 9 से 11 बार कट जाएगा। तो वस्तु का लागत मूल्य है दोस्तों 100 की वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों जब 100 की वैल्यू निकाल लें कितना? 50 गुना 100 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका भी 50 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55, 550 रुपये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसका डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को क्या करता है दोस्तों? 22% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता, 12% कम पर खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता, तब उसे 66 रुपये कम मिलते। तो दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? ये आपको बताना। ये दोस्तों हमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्या होगा? मान लो दोस्तों उसने सीपी कितनी खरीदी वस्तु? 100 रुपये की उसने एक वस्तु खरीदी। एसपी कितने की? 122 रुपये में दोस्तों उसने क्या कर दी? बेच दी। अगर दोस्तों वो 12% कम मूल्य पर खरीदता तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों उसने क्या करा? 12% क्या कर दिया उसने दोस्तों? घटा दिया। तो कितने में खरीदेगा? अब वस्तु खरीदेगा दोस्तों 88% पर, और दोस्तों क्या रहा है वो? और 25% के लाभ पर बेचता। तो दोस्तों 88 का 25% कितना हो जाएगा? 88 का 25% दोस्तों जब आप निकालोगे तो वो आएगा दोस्तों 110 रुपये। ठीक, अब दोस्तों जब वो 88 का 25% आप निकाल भी सकते हैं। 88 25% लाभ पर, तो 125 बटे 100 निकालने 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 से काटते हैं 22 बार, और 22 पंजे दोस्तों 110 ही आ गया। अब दोस्तों वो क्या कह रहा है? तो उसे कितने रुपए का लाभ? कितने रुपए? तब उसे 66 रुपये क्या होते? कम मिलते। कितने? 66 रुपये कम मिलते। अब दोस्तों यहाँ कितने कम रुपए मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं उसको 110, तो 12 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है? 66 रुपये।
तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा है हम, तो दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य हमने कितना माना था, वस्तु का लागत मूल्य माना था हमने दोस्तों 100, तो दोस्तों 100 की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 से जब 100 बार जाएंगे 25 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और दोस्तों जब 22 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 का 0 यहाँ से लगे 5 और 25 दूनी 50 और 5 55, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 550 रुपये सॉरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपये की खरीदी 7 की दर से बेच दी। मान लो दोस्तों आप एक पेन लेकर आए 6 रुपये का, और आपने वो पेन 7 रुपये में बेच दिया, और 4 रुपये में 5 की दर से बेच दी। 4 रुपये की वस्तु आपने 5 की दर से बेच दी, तो आप दोस्तों उसका लाभ व हानि प्रतिशत क्या होगा, आप ये बताएंगे। दोस्तों क्या थी इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ये देखो कुछ नहीं, आप कॉस्ट प्राइस कितनी वस्तु लेकर आए दोस्तों, 7 रुपये की लेकर आए और दोस्तों 6 रुपये में आपने बेच दी। सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस है, 7 रुपये की लेकर आए दोस्तों और आपने 6 रुपये की कर दी, बेच दी। ठीक, अब नीचे क्या लिखेंगे, जो दूसरी वाली है, ठीक है, क्या 5 में 5 की दर से कितनी 4, क्योंकि दोस्तों यहाँ कितने रुपए के लेकर आए थे हम, यहाँ देखो 6 रुपये के लेकर आए थे ना, ये रुपए हैं दोस्तों, रुपए हैं, और ये दोस्तों वस्तु है, वस्तु और दोस्तों रुपए। 7 रुपये की वस्तु लेकर आए थे, 6 रुपये में बेच दी। 5 रुपये की वस्तु लाए थे दोस्तों, नहीं 7 रुपये की 6 रुपये की दर से 7 वस्तु खरीदता है दोस्तों, 7 रुपये की दर से वो 6 रुपये की दर से 7 वस्तु खरीदता है। ठीक है, और 4 रुपये की दर से उनको 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से बेच देता है। दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसकी आड़ी गुना कर लेंगे तिरछी। 7 छंग दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 छंग दोस्तों कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28। तो दोस्तों आप 30 रुपये की वस्तु लेकर आए थे और आपने 28 रुपये में बेच दी। कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, जो ऊपर दे रखा है इधर वस्तु रख लेंगे, 7 की दर से 6 रुपये, 7 की दर 6 रुपये में दोस्तों, यहाँ में छूट गया, 6 रुपये में 7 की दर से 7 की वस्तु लाए, 6 में बेच दी, 5 की वस्तु लाए, 4 में बेच खरीद दी तो इतने में, और दोस्तों क्या कर दिया, बेच इतने में दी। 7 रुपये में 6 वस्तु लेकर आए और 5 रुपये की 4 वस्तु बेच दी दोस्तों, आपने 5 वस्तु 4 रुपये के हिसाब से बेच दी। तो आप 30 रुपये की लेकर आए थे, 28 की दोस्तों आपने बेची, तो आपको कितने का नुकसान ही उठाना पड़ा है, तो कितने का 2 का, कहाँ से 30%, 30 पर तो परसेंट के लिए 100%, 10 से 10, तो दोस्तों आ जाएगा 20/3, और दोस्तों 20/3 का जो आंसर होता है वो होता है दोस्तों 6.67%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों 12 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, लागत मूल्य 9 वस्तुओं के क्या है सेलिंग प्राइस के बराबर है। दोस्तों यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो निकालो, सीपी एसपी इधर आएगा और दोस्तों ये उधर जाएगा, 9 और दोस्तों 12। आप इसको काट सकते हैं, यहाँ चाहे मत काटो। दोस्तों आपने 9 रुपये की वस्तु लाए थे, 12 रुपये में दोस्तों आपने बेच दी, तो कितने का फायदा हुआ 3 का, कहाँ से 9 से, और परसेंट के लिए तेज के लिए दोस्तों 100%, दोस्तों क्या होगा लाभ ही होगा दोस्तों 100/3। 100/3 क्या होता है 100/3% दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा 100/3% इसका लाभ हो जाएगा। देखते हैं इसके ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 21 वस्तुओं को बेचकर 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का घाटा प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो दोस्तों वो क्या रहा है, ये जो की पॉइंट्स होते हैं ध्यान से पढ़ा करो। 21 वस्तुओं को बेचकर मतलब 21 वस्तु का सेलिंग प्राइस कर 3 वस्तुओं का घाटा, तो 3 वस्तु जो खरीद कर लेकर आया था उनका वो घाटा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति 21 वस्तुओं को बेचकर 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का घाटा प्राप्त करता है यदि, तो एक वस्तु का लागत मूल्य दोस्तों क्या होगा। ठीक, और दोस्तों वो खरीद कर कितने में लेकर आया था, यहाँ दोस्तों एक व्यक्ति 1620 रुपये में 21 वस्तुओं को, एक व्यक्ति 1620, यहाँ दोस्तों यहाँ एक टर्म छुट रही है 1620 रुपये में, एक व्यक्ति 1620 रुपये में 21 वस्तुओं को बेचकर, तो 21 वस्तुएं जब वो बेच रहा है तो दोस्तों 21 वस्तुओं का माल वैल्यू दे रखी है ना 1620 रुपये। ठीक, और
और फिर पढ़ो क्या कह रहा है, 21 वस्तुओं को बेचकर, 21 वस्तुएं को 1620 रुपये में बेचकर क्या हो रहा है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य। तो 21 वस्तुओं का जो दोस्तों हमारा सीपी है, 21 वस्तुओं का सीपी और 21 वस्तुओं का जो एसपी है वो किसके बराबर दे रखा है हमें, 3 सीपी के। क्या करा दोस्तों, जब हम 21 वस्तु खरीद कर लाएं और वो 21 हमने बेच दी, अब वो कह रहा है कि 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का घाटा प्राप्त हो गया। तो दोस्तों घाटा तो निकालने के लिए उसमें से घटाना पड़ेगा, जितनी बेची, जितनी खरीद कर लेकर आए थे, तो उसकी वैल्यू हमें 3 सीपी दे रखी है दोस्तों यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सीपी के मान निकाल लेंगे। तो 21 सीपी माइनस के 3 सीपी, तो 21 में से 3 गए दोस्तों 18 सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 21 एसपी। दोस्तों यहाँ से हमारा सीपी और एसपी का आ जाएगा, तो सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, 18 बटे 21, 3 छंग 18 और 3 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 सत्ते दोस्तों 21। वैसे भी दोस्तों यहाँ से अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी नहीं आए हैं तो आप देख रहे हैं कि 21 एसपी का वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1620 रुपये, 21 वस्तु की 1620 रुपये। तो यही रख देंगे बिल्कुल, बस आगे करने की जरूरत भी नहीं है। 18 सीपी बराबर 21 वस्तुओं का मूल्य कितने दे रखा है, 1620 रुपये। तो सीपी का मान पूछा है हमसे, लागत मूल्य सीपी बराबर 1620 बटे 18। तो जब दोस्तों इसको 18 नंबर 162 90 इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों आप मार्केट जाते होंगे या किसी दुकान पर जाते होंगे तो आप दोस्तों जगह जगह आप वस्तु पूछते होंगे कि चीनी क्या रेट है, दाल क्या रेट है। तो दोस्तों अगर आपको बैलेंस, मतलब जो उनके बीच में बैलेंस है वस्तुओं के सामान में, मान लें आपको एक जगह चीनी 40 रुपये की मिल रही है, 40 रुपये प्रति किलो, एक जगह 35 मिल रही है, तो दोस्तों आपको कुछ ना कुछ लगेगा, आप 35 वाली जगह जाएंगे। लेकिन वो बेईमान दुकानदार है 35 वाला, ठीक है, वो कुछ ना कुछ बेईमानी कर लेता है। तो अब देखते हैं दोस्तों उसी आधार पर सवाल है। तो वो क्या कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम में दोस्तों कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, के बदले कितने दोस्ता है बेचता है दोस्तों, 875 ग्राम ही देता है वजन का इस्तेमाल। तो उसका लाभ प्रतिशत दोस्तों ये बताओ, यहाँ से 1000 से 875 माइनस कितना होगा दोस्तों, ये कितने का फायदा कर रहा है, वो 875 से 875 ग्राम दे रहा है और 1000 रुपये के 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। तो 125 ग्राम के कहाँ से दोस्तों, 875 से जो भी दिया रहेगा जौन सा ग्राम भी वो नीचे आएगा, और परसेंटेज के लिए दोस्तों 100%। तो 125 सत्ते दोस्तों 875, तो दोस्तों ये आ जाएगा 100/7, 100/7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ ही 100/7 का % का क्या कर रहा है, वो लाभ कमा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये अपना लाभ कमाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों आपको। ठीक है, ये दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, एक दुकानदार अपना सामान 15% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। तो दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम को क्या करता है, वो 15% लाभ पर बेचता है। तो दोस्तों 1000 का 15% जब निकालोगे 15% का लाभ तो कितना आ जाएगा, 1150। मैंने आपको बता दिया परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो 1150 में बेचेगा वो। और दोस्तों क्या करता है वो, 1000 ग्राम की जगह वो कितने 920 ग्राम का यूज करता है, कितने का 920 ग्राम का यूज करता है। तो दोस्तों वो कितने का 1150 ग्राम वो कर रहा है। तो इन दोनों का दोस्तों डिफरेंस कितना हुआ, ये जो दोस्तों इनके बीच डिफरेंस हुआ 1150 और 920 के, ये हुआ 230 रुपये का। ठीक, तो दोस्तों कह तो रहा है वो 1150 रुपये, ये 1150 ग्राम दूंगा, और आपको तोल रहा है वो 920 ग्राम, तो उसको 230 ग्राम का फायदा हुआ। कहाँ से हुआ दोस्तों ये फायदा, ये 920 ग्राम से, क्योंकि जो भी दे रखा है वो नीचे आएगा, और परसेंटेज के लिए 100% आ जाएगा दोस्तों। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और दोस्तों 23 चौक दोस्तों कितना होता है, 92, और दोस्तों ऊपर बचा 100, 1 0 इधर है, 10 ये है, तो दोस्तों ये आ गया 25%। तो दोस्तों सीधा वो 25% का लाभ कमा रहा है, सीधा नहीं दोस्तों, बैक एंड से 25% का लाभ कमा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक दुकानदार, एक बेईमान व्यापारी, क्या है दोस्तों, एक दोस्तों बेईमान व्यापारी है, अपना सामान 9% के नुकसान पर बेचता है। कह रहा भाई मैं अपना जो सामान है वो 9% के नुकसान पर बेचूंगा, पर 1 किलोग्राम की बजाय 840 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ या हानि कमा रहा है वो ज्ञात करो। देखो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्या है दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार है, मैंने आपको बताया 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। 9% के नुकसान पर दोस्तों क्या कर रहा है, वो सामान बेच रहा है, तो माइनस के 9%। जब दोस्तों आप 1000 का माइनस के 9% निकालेंगे तो कितना आएगा, 910। और दोस्तों कितने का, 1000 की जगह कितना दे रहा है, 840 ग्राम। ठीक, कितने का फ़ायदा कमा रहा है वो, 910 बताकर 840 दे रहा है, कितना का फ़ायदा हुआ उसको दोस्तों, उसको हुआ 70 रुपये का फ़ायदा। 70 का फ़ायदा कहाँ से, 840 से, और परसेंट के पेज के लिए 100%। दोस्तों जब इसको काटेंगे हम, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और दोस्तों ये जो आ जाएगा, ये अगर हम इसको 2 से काटें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 से कट जाएगा 35, और दोस्तों 2 से कट जाएगा 21 बार। ठीक है, तो दोस्तों 7 पंजे 35 और 7 त्या 21, तो दोस्तों ये आ गया 25/3 बराबर 8.33% का दोस्तों क्या हो गया, इसको लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, जितना भी लागत मूल्य है उसका, उससे 5% अधिक पर बेचता है। दोस्तों यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता, तो 10% का क्या लाभ होता, वस्तु का लागत मूल्य दोस्तों क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों क्या करा, एक जो दुकानदार था वो 100 रुपये का सामान लेकर आया, सीपी 100 था, और उसने एक एसपी 105 रुपये में उसको बेच दिया। अब वो क्या कह रहा है कि दोस्तों 5% कम पर बेचता, तो इसका माइनस के 5% कर दो, कितना, 95 रुपये में दोस्तों अगर वो बेचता तो उसको क्या होता, 5% कम पर खरीदता तो 10% का उसको लाभ होता। तो 95 का जब दोस्तों 10% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 9.5 आएगा। तो कितने का लाभ कमाएगा, 104.5 का। तो वो कह रहा है वो 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, पहले से मतलब 2 रुपये कम पर बेचा होता। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने वो बेच रहा है दोस्तों, वो हमारे अकॉर्डिंग बेच रहा है वो 0.5। दोस्तों 0.5 की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो 2 रुपये दे रखी है। अब दोस्तों जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, उधर 20 हो जाएगा, और हमसे पूछ रहा है लागत मूल्य, तो 100 तक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 20 की मल्टीप्लाई, इधर भी दोस्तों 20 की मल्टीप्लाई, तो दोस्तों 400 रुपये का वो लेके आया था। लागत मूल्य जो थी उसकी वो 400 रुपये थी। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजू एक वस्तु को 114 रुपये में बेचे तो लाभ पर जो लाभ होता है वह प्रत्येक लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होता है जो वस्तु का लागत मूल्य था। मान ली लागत मूल्य दोस्तों उसका 90 रुपये था, तो दोस्तों जब 90 का तुम 90% निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 81 आएगा। तो 81 जब जोड़ोगे 90 में, जब दोस्तों 81 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 171 रुपये। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, 80 का 80% कितना जाएगा, 64 रुपये। 80 में जब दोस्तों 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 114 रुपये। दोस्तों वो 114 रुपये में बेची जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामू 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है। क्या कर रहा है दोस्तों, राजू जो है काजू खरीद रहा है, ठीक है, कितने, 250 रुपये की प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहा और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से उन्हें बेच लिया, तो उसे क्या हुआ होगा, लाभ हानि जो भी हुआ होगा दोस्तों देखते हैं। 1 किलोग्राम 250 रुपये प्रति किलोग्राम, तो दोस्तों 1 किलोग्राम जो बेच रहा है वो, या 1000 ग्राम कितने के खरीद रहा वो, तो कितना कॉस्ट प्राइस है दोस्तों उसका, 250 रुपये के। ठीक, 10 रुपये प्रति 50 ग्राम, जो दोस्तों 50 ग्राम जो दे रहा है वो, 50 ग्राम जो दे रहा है वो दे रहा है 10 रुपये के। ठीक, अगर वो 1000 ग्राम 1 किलो बेचे तो 50 से 1000 में दोस्तों जाने में कितने गुना करनी पड़ेंगे, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ भी 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा,
तो दोस्तों ये आ जाएगा 20 ढाई 200। तो दोस्तों राजू जो है वो रामू 250 रुपये के तो दोस्तों काजू लेके आया था वो, और 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। उसको आइडिया नहीं है कि उसे लाभ होगा या हानि होगी। दोस्तों कितने का प्रॉफिट नुकसान हो रहा है उसको, 50 रुपये का। कहाँ से? 250 रुपये से, और गुणा 100% के लिए 100। ये गया 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 10 बार, दोस्तों ये आ जाएगा 20। 20% का क्या हो गया उसको, 20% की उसको दोस्तों क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक वस्तु 7130 में बेचता है जिससे 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? उसने क्या वस्तु को बेच रहा, सेलिंग प्राइस दे रखा, 15% लाभ पर बेच रहा वो, और तो 15% लाभ पर दोस्तों 15% के फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, 15% के 3/20। तो दोस्तों उसने 15% लाभ होता है तो 23 की वैल्यू 23, 20 का 15% 3 है, तो 23 की वैल्यू दोस्तों उसने हमको कितनी दे रखी है, 7130 रुपये। अब वो जो हमसे पूछ रहा है वो 20 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालें, 7130/23 और गुणा 20। जब दोस्तों इससे 23 से इसको काटेंगे, 23 तिया 69, तो 23 एकम 23 310। दोस्तों ये जाएगा 20 0 0 और 20 एकम 20 का 0 हंस लगे 2 और 20 तिया 60 और 2 62। तो दोस्तों इसका जो आंसर आया उसकी लागत मूल्य कितनी थी, 6200 रुपये थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामू किसी वस्तु पर क्या 19%, रामू किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचता है, या रामू द्वारा किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 120 रुपये से अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या है दोस्तों, सीपी कितना दे रखा है, सीपी दे रखा है दोस्तों, मान लिया हमने 100% है। अगर दोस्तों वो क्या काम करता, 19% की हानि पर बेचता, तो दोस्तों 19% की हानि माइनस के 19% कितने बेचता, 81 रुपये में बेचता अधिक पर, और बेचता तो दोस्तों से दोस्तों 21% का लाभ होता। तो 100 का 21% प्लस के 21 तो कितना हो जाएगा, 121%, और वो कह रहा है उसे 120 रुपये से अधिक पर बेचा होता। तो यहाँ से दोस्तों 81 और 121 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस दोस्तों आ रहा है वो 40 रुपये। तो उसी 40 रुपये की दोस्तों उसने हमें जो वैल्यू दे रखी है वो 120 दे रखी है। 40 तिया 120, तो 100 भी दोस्तों 100 का भी 3 गुना हो जाएगा 300। दोस्तों वो जो उसकी लागत मूल्य थी, क्रय मूल्य था, वो कितना था, 300 रुपये थी। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज ने एक कार 1,35,000 में खरीदी, उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च कर दिए, तो उसे इस पर 10% की हानि हुई, तो उसने कितनी कीमत पर दोस्तों इस कार को बेचा। तो दोस्तों सीपी जो टोटल सीपी हो जाएगा 1,35,000 की, तो उसने कार खरीदी थी दोस्तों, 25,000 रुपये उसने उस पर लगा दी, तो कुल मिलाकर 1,60,000 की दोस्तों उसको वो कार पड़ गई। तो दोस्तों 10% की हानि पर उसने बेची, 10% के फ्रैक्शन 1/, क्या हो जाएंगे 10। तो दोस्तों हमें जो 10 की वैल्यू दे रखी है वो 1,60,000 रुपये दे रखी है। दोस्तों हमसे 9 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 से दोस्तों ये कट जाएगा, तो इसके क्या है, सीधी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1,44,000। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 1 0 नहीं आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी किसी वस्तु को क्यू को 10% के लाभ पर बेचता है, क्यू उस वस्तु को वापस पी को 10% की हानि पर बेचता है, तब इसमें दोस्तों क्या हुआ, ये क्रय विक्रय नहीं होने का, तब इसमें क्या परिणाम होगा इसका। दोस्तों पी है एक क्यू है, पी मान लें 100 रुपये के लेकर आया था, उसको 110 की बेच दी। दोस्तों 110 का जो क्या 10% की हानि पर बेच रहा है, तो कितना होगा 99 रुपये। तो दोस्तों पी को क्या हुआ, पी को 10% का फायदा देखो दोस्तों यहाँ हो गया, और 100 की वस्तु जब 99 मिलेगी, 100 की वस्तु दोस्तों जब 99 मिलेगी, तो 110 का 10% 11 होता है, तो उसको 1% का फायदा दोस्तों यहाँ से हो गया। तो ओवरऑल दोस्तों उसको कितना हो गया, पी को 11% का लाभ हो गया। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 40 रुपये कम दाम पर बेचा जाता तब 10% की हानि होती। इस कुर्सी का दोस्तों इस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। ये दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं। क्या एक कुर्सी को अगर 10% के लाभ पर बेचा जाता, मान ली पी, सीपी जो है उसका कितना है, सीपी और एसपी, सीपी उसका दोस्तों 100 रुपये है, 10% के लाभ पर बेचा जाता कितना हो जाता, 110 हो जाता। ठीक, वो क्या कह रहा है, यदि इसे 40 रुपये कम दाम पर बेचा जाता तो 110% की हानि होती। तो दोस्तों 100 का
10% कितना होगा 90 रुपये में। दोस्तों 100 की वस्तु जब 90 में बिकेगी तो कितने की हानि होगी, तो सीधी सीधी 20 रुपये की हानि होगी। वही हानि हमें कितनी दे रखी है, 40 रुपये कम, 40 रुपये में। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे मशीन का क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य के लिए 100, तो 20 की गुणा 5, 100 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 40 में 5, 40 पंजे 200 दोस्तों उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पंखे को 900 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया हो तो उस पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो दोस्तों 10% की फ्रैक्शन 1/10, ठीक है। तो उसने कितने में बेची वो वस्तु, 10 रुपये में। वैल्यू कितनी दे रखी है, 900 वैल्यू दे रखी है उसने, ठीक। तो उसने खरीदी कितने की होगी, वो खरीदी कितने की होगी वो, तभी तो उसको 10% का लाभ हुआ। तो दोस्तों उसने 9 रुपये की खरीदी होगी, ठीक है। तो दोस्तों जब 10 की वैल्यू निकाल लेंगे 90, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 की वैल्यू आ जाएगी 810 रुपये। अब वो क्या कह रहा है, यदि वो उसे 890 रुपये में बेचे तो उसको कितने कितने रुपये का वास्तविक लाभ या दोस्तों हानि होगी। 810 की तो वो हो था और 890 की बेच दी उसने, तो दोस्तों उसको कितना हुआ, 80 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता ने 140 रुपये प्रति दर्जन केले के हिसाब से 40 दर्जन केले खरीदे। 80 केले खराब निकल गए। उसने शेष प्रत्येक केले को 1.60 रुपये में बेचा। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों देखिए 40 दर्जन में कितने केले हो जाएंगे, 40 गुणा 12 कितने, 480 केले हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों उसने 1.4 रुपये में कितने केले खरीदे, 480 केले खरीदे, अनुपात में कर रहे हैं। और दोस्तों उसने क्या करा, कितने 80 केले खराब हो गए तो 400 केले बचे। 400 केले कितने 1.60 रुपये के हिसाब से बेच दिए। दोस्तों दशमलव से इधर दशमलव चला जाएगा और 1 0 से 1 0, और दोस्तों ये आ जाएगा 7 से 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 से काटेंगे 20, और दोस्तों ये 16 से काटेंगे 3 बार, 16 से 48। तो दोस्तों 7 से 21 अनुपात 20 आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, वो 21 रुपये के लेकर आया था और उसने क्या कर दिया 20 रुपये में बिके, क्योंकि 80 केले खराब निकल गए। तो कितने का डिफरेंस आया, 1 का, कहाँ से 21 से। और परसेंटेज के लिए दोस्तों 100%, तो कितने की हुई 100/21% की उसको क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 100/21, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 10 पेंसिल 18 रुपये में बेचता है। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 10 पेंसिल 18 रुपये में बेचता है और 24% का लाभ अर्जित करता है। 55% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1530 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी होगी। ये दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं। क्या बता रहा है वो, 10 रुपये में कितनी पेंसिल बेच रहा है वो, 10 रुपये में कितने का 124% का लाभ करता है। तो 124 बटे कितने में बेच रहा है, और 18 रुपये में उनको बेच रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मान ले वो कितनी पेंसिल बेचेगा, x पेंसिल बेचेगा, कितने परसेंट के हिसाब से, 155 के परसेंट के लाभ से। तो 155 बटे कितने रुपए में, 1530 रुपये में। तो दोस्तों जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं देखते हैं, तो दोस्तों इससे काटेंगे जब हम इसको 2 पंजे 10, 2 नम 18, 4 2 6 1 7, इससे नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 5 या 15 और 5 एकम 5, 31 बार, ठीक है। और दोस्तों 9 से कट जाएगा कितनी बार, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, 170 बार। तो x का जो मान आ जाएगा, x बराबर 124 गुणा 170 बटे 31 आ जाएगा। तो दोस्तों 31 चौका 124, तो दोस्तों 17 चौका 68, तो दोस्तों कितने 680 रुपये, 680 रुपये नहीं दोस्तों 680 उसको पेंसिल क्या करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी 1530, 55% का लाभ अर्जित करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। उसने वस्तु को 20% क्रय मूल्य पर खरीदा होता, उसे 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य, पहला वाला दोस्तों उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या हुआ, इसने जो काम करा CP और SP,
राम ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। 100 की वस्तु कितने में? 110 में बेच दी। यदि उसने वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता, अगर दोस्तों माइनस के 20% अगर 80 पर खरीदा होता तो उसे 1000 रुपये में और अधिक में बेचा होता, तो दोस्तों अगर इसका और 40% का लाभ मिलता, तो इसके 40% जब हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 40% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 112 रुपये। ठीक दोस्तों, पहले कितने कर रहा था वो? 110, अब कितने की? 112। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। अब वो क्या बता रहा है? उसे 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता, तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1000 रुपये दे रखी है। ठीक, अब वो हमसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है? वो पूछ रहा है मिलता वस्तु का पूर्व वाला क्या बताना है हमको? विक्रय मूल्य। तो पूर्व में तो हमने 110 रुपये में बेची, तो 110 का हमसे क्या निकाल रहा है? विक्रय मूल्य। तो 2 का 55 गुना होता है ये, 1000 का तो दोस्तों हम 55 गुना निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 55,000 इसका बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर, 19/24 में बेचने पर में है कि मूल्य, विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर एक वस्तु को 5% की क्या होती है? हानि होती है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ये दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं। क्या माना हमने? ये जो इसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाला ही क्या मान लिया? इसका एसपी मान लिया। माना वस्तु का एसपी कितना है? 24। ठीक है, माना। अब क्या कर रहा है वो बता रहा है कि अगर हम 19 की वस्तु 5% के क्या बेचे? हानि पर बेचे, तो 19 की वस्तु कितने में बेच रहे हैं दोस्तों? 95% पर बेच रहे हैं, क्योंकि वो एसपी हो गया। 100 की वैल्यू जो हम 5% के हानि पर बेचेंगे तो ये 95 हो जाएगा। तो ये 19 का दोस्तों कितने गुना है? ये दोस्तों ये क्या है हमारा? ये एसपी है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा सीपी हो जाएगा। तो 19 की वस्तु का 19 का मान कितना दे रखा है? 95, तो इसका कितना हो जाएगा? 5 गुना। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है? अगर 90% पर बेची जाए, ठीक है, तो 24 का, वैसे भी दोस्तों अगर हम 24 का आप क्या निकालेंगे? 24 का 19/24%, तो कितना आएगा? 24 का 19/24%, 19 ही आएगा। ठीक, अब दोस्तों 24 का कितना? 24 का 90%, अगर 24 का 90% निकालेंगे तो कितना आएगा? 21.6। दोस्तों 19 की वैल्यू दे रखी है, अगर आपको 21.6 की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 21.6 की हमें किससे? 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों 108%। ठीक, तो दोस्तों हमने 100 की वैल्यू क्या करी थी? 100 पर मान निकालते हैं, तो 100 से कितने की अधिक बेची गई है? 8%। तो दोस्तों 8% का क्या होगा? लाभ हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार और देखते हैं। देखिए, हमने वस्तु का एसपी मान लिया, सेलिंग प्राइस, क्योंकि वस्तु का विक्रय मूल्य जो नीचे रहता है वही मान लेते हैं। एसपी बराबर 24 हो गया। तो दोस्तों उसका क्या बता रखा है? पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। तो बेची जब उसका ये 19 रुपये में बेची होगी, उसने कितने में? यहाँ 19 में बेची होगी, तो 5% की हानि, 100 से 5% 95 दे रखा है, 5% की हानि, तो 19 का कितना गुना दे रखा है? 5 गुना। तो वो कह रहा है यदि वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेची जाए, तो वास्तविक विक्रय मूल्य 24 है, 24 का हमने जब 90% निकाला कितना है? 21.6। तो 21.6 की वैल्यू आई हमारी 108%। तो 100 से कितने ज़्यादा? 8%, तो उसको क्या हुआ? लाभ 8% का हुआ। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 111 बढ़ जाता है तो 25% की हानि 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ये किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 111 रुपये बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों 111 रुपये क्या हो गया? बढ़ गया। 25% की हानि और 25% की हानि, 25% की हानि के लिए दोस्तों इधर जाएंगे, माइनस के 25% की हानि हो रही है कितने में? 12% लाभ में, 12% के लाभ में बदल गई है। ठीक, अब उसने दे क्या रखा है? इन दोनों का हमें अंतर ही तो दे रखा है। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 111। जब दोस्तों हम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, माइनस के 25, तो दोस्तों ये आ जाएगा कितना? 37। तो 37% की वैल्यू जो दे रखी है हमें दोस्तों 111 दे रखी है। तो 37 दिया कितना होता है? 111। पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है? 100। तो 100 की जब 3 बार गुणा करेंगे इतना आ जाएगा 300। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। दोबारा देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 111 रुपये बढ़ जाता है तो 25% की हानि, देखिए दोस्तों इधर 25% की हानि कितने में? 12% में। इनका जो बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 25 तो यहाँ तक ही हो गया, 25 और 12 37, 37 का भी मान तो 111 दे रखा है, तो 100% का निकाल दे, तो इसका 300 आंसर हो जाएगा।
केशव ने अपनी साइकिल 17% हानि पर बेची। क्या करें दोस्तों, केशव ने अपनी साइकिल 17% हानि पर बेची। यदि उसने 1056 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। ठीक है दोस्तों, क्या होता? 5% का लाभ होता। तो साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा? बिल्कुल पीछे जैसा बिल्कुल दोस्तों सवाल है। देखो क्या कह रहा है वो, एक साइकिल खरीदी उसने, ठीक है, अगर 17% हानि, 17 माइनस के 17% और दोस्तों 5% की क्या करता वो लाभ ले लेता, तो लागत मूल्य क्या होता यदि उसने इसे कितने में बेची? 1056 में। तो दोस्तों जब हम इनका डिफरेंस करेंगे दोनों का, इनका डिफरेंस ही तो दे रखा है वो, तो कितना हो जाएगा? 17 और 5 22। तो 22% का मान दोस्तों हमें कितना दे रखा है? 1056। ठीक, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 नम 99 और 11 छंग 66। तो 100% लागत मूल्य 50 गुना हो जाएगा 100। तो इसका भी दोस्तों जब हम 50 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 नम 45 और 3 4800 रुपये। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्याम 9975 रुपये, 9975 रुपये प्रति वस्तु के मूल्य पर दो है दोस्तों, दो वस्तुओं को बेचता है। उसे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है और दूसरी पर 5% की हानि होती है। उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए। कुल लाभ या हानि की जो उसमें भी हो रहा है वो गणना करनी है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हानि या लाभ हो रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको। आपने वो फॉर्मूला देखा होगा, x प्लस वाई माइनस के XY बटे 100%। कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 5 का नुकसान हो रहा है और माइनस के 5 गुना 5 बटे 100। तो ये कितना आ गया दोस्तों? ये निगेटिव में 0.25 आ गया। ठीक, अब दोस्तों इतने की हानि आई ना, हानि, तो दोस्तों 100% में से जब हमारे पास इतने की हानि आई 0.25 की, तो दोस्तों कितना आ गया? ये 99.75। तो 99.75 की जो वैल्यू दे रखी है हमें, वो दे रखी है हमें 9975। अब दो वस्तुएं खरीदी तो दो वस्तुओं के 200 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल जो हानि हुई हमें इतनी हुई थी, वो 100 में से इतनी हो गई। तो इसकी जब हम दोस्तों वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 99 सब ये जब हटाएंगे हम ये 1 0, तो दोस्तों ये इससे कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा दोस्तों इससे सीधा सीधा कितनी बार? 99.75 से जब हम दोस्तों इसको काटेंगे, तो दोस्तों ये चला जाएगा कितनी बार? ये टोटल जब इसको हम काटेंगे 100 बार जाएगा। तो 100 से 200 2 के गुना हो जाएगा, 100 दूनी 200। तो हमारे पास 1% की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमसे पूछा क्या है कि कुल लाभ या हानि, हानि की गणना कितनी हुई? हानि कितनी हुई? 0.25 की हानि हुई है। तो 0.25 का 200 गुना हो जाएगा कितना? 50। वैसे भी दोस्तों जब आप इसका यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ देख सकते हैं। 99.75 की वैल्यू कितनी रखी है? 9975 गुणा 2। जैसे इसकी वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ 100 अंक, 2 अंक बढ़ जाएंगे एक के आगे, तो इससे एक बार कट जाएगा और दोस्तों 100 दूनी 200 आ जाएगा। और जो फिर यहाँ से 0.25 निकाल देंगे इसका, 200 गुना 0.25, तब भी 50 रुपये आएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 50 रुपये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बताएंगे आप, 50 रुपये की हानि। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? 50 रुपये की हानि हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ हानि तो हुई है ये। तो दोस्तों आई होप आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह डेली करंट अफेयर्स की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन, दोस्तों ऐसा एक्सप्लेनेशन कि आप वो क्लास कभी नहीं भूल सकते, वो क्वेश्चन दोस्तों आप वो क्लास भी कर सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।